हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीआरओ के द्वारा हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म कैसे डिफाइन की जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाएंगे और जो हाफ वेव रेक्टिफायर को से हमें आउटपुट प्राप्त होगा उसको हम क्या करेंगे, सीआरओ को देंगे और उसकी वेव फॉर्म को देखेंगे। तो अब हम चलते हैं एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी और एक डायोड की आवश्यकता होगी और एक लोड के लिए एक एलईडी की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें प्राप्त हो रही है 9 वोल्ट एसी। तो 9 वोल्ट एसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ट्रांसफार्मर लिया है उसको इनपुट साइड दे देंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पे 9 वोल्ट एसी को ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड दे दिया है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में हम क्या करेंगे, जो सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग का एक टर्मिनल है उसके मध्य एक डायोड को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डायोड को ले लिया है, यहाँ पे हमने डायोड को कनेक्ट कर दिया है और डायोड को कनेक्ट करने के बाद में अब हम क्या करते हैं, जो डायोड का सेकंड टर्मिनल है उसको क्या करेंगे, हम लोड से कनेक्ट कर देंगे। तो लोड के रूप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलईडी को कनेक्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रांसफार्मर लिया है उसकी सेकेंडरी साइड का दूसरा टर्मिनल से लोड को कनेक्ट कर देंगे। अब लोड को कनेक्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, सप्लाई को ऑन करते हैं। अब हम जैसे ही सप्लाई को ऑन करेंगे तो जो हमारी एलईडी है वो ग्लो कर चुकी है, यानी कि हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें आउटपुट प्राप्त हो रही है उसको क्या करेंगे, हम सीआरओ से कनेक्ट करते हैं। तो सीआरओ से कनेक्ट करने के लिए हम इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीएनसी कनेक्टर का यूज़ करेंगे। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ से इसको एक सीएनसी कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे। तो सीएनसी कनेक्टर से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सीआरओ का चैनल फर्स्ट है यहाँ से हमने क्या किया है, इसको कनेक्ट कर दिया है सीएनसी कनेक्टर को। और जो सेकंड सीएनसी कनेक्टर का दूसरा सिरा है उसको हम क्या करेंगे, जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया उससे कनेक्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया है, जो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट मिली है उसको सीआरओ से कनेक्ट कर दिया है सीएनसी कनेक्टर के द्वारा। सीएनसी कनेक्टर के द्वारा हमने इसको क्या कर दिया है, सीआरओ से कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सीआरओ को ऑन करेंगे और सीआरओ को ऑन करने के बाद में इसको हम सेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया था उसको भी ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में आप देखेंगे कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट वेव फॉर्म हमें प्राप्त हो रही है कुछ ऐसी प्राप्त होगी। क्योंकि क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें डीसी प्राप्त करनी होती है
तो इसके अंदर कुछ डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इस डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा आउटपुट प्राप्त हुई है उस डिस्टॉर्शन को समाप्त करने के लिए, यानी कि जो यहाँ पे एसी कुछ प्राप्त हो रही है उसको हमें डिस्टॉर्शन को समाप्त करने के लिए जो आउटपुट प्राप्त हुई है हाफ वेव रेक्टिफायर की, उसी के समांतर में हम क्या करेंगे, एक हाई वैल्यू का कैपेसिटर ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो डिस्टॉर्शन को समाप्त करेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके पैरेलल में एक हाई वैल्यू का कैपेसिटर ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे जो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा शुद्ध एक डीसी प्राप्त हो रही है, कुछ डिस्टॉर्शन मिल रहा है हमें। जैसे ही हम इसके पैरेलल में कैपेसिटर को ऐड करते हैं, जो डिस्टॉर्शन के रूप में हमें एसी प्राप्त हो रही थी वो काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है। तो आज हमने जाना सीआरओ के द्वारा हाफ वेव रेक्टिफायर से कैसे वेवफॉर्म प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।